अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे राउज का कानून, ठीक है। लेकिन राउज के कानून को शुरू करने से पहले हम चंद जो है बुनियादी इस्तिलाहात देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे राउज का कानून, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तैरान पजीर माय क्या होता है। तैरान पजीर माय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे तैरान पजीर माय। ऐसा माय जो आम दर्जे तपिश पर, आम दर्जे हरारत पर बुखारात में तब्दील हो जाता है, ठीक है, गैसी बुखारात में तब्दील हो जाता है, उसे हम कहते हैं तैरान पजीर माय। यानी कि जो आम दर्जे हरारत पे भाप बन के उड़ जाता है, सादी ज़बान में अगर समझना चाहे तो जो भाप बनकर उड़ जाता है उसे हम कहते हैं तैरान पजीर, ठीक है। तो इसको जो है हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक जो है तैरान पजीर माय रखा है। तो तैरान पजीर की खूसियत क्या होती है कि ये जो है भाप बनकर उड़ता है, ठीक है। जो भाप बनकर, और भाप ही को हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बुखारात, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बुखारात क्या है नया, ठीक है। जो भाप बन के उड़ता है उसे हम कहते हैं तैरान पजीर, और जो भाप बनकर नहीं उड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, गैर तैरान पजीर, ठीक है। जैसे कि हम परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं, अतर लगाते हैं, लिक्विड स्टेज में होता है, माय हालत में होता है, लेकिन भाप बनकर उड़ जाता है तो उसके बुखारात में तब्दील होता है, उसे हम कहते हैं तैरान पजीर, और जो नहीं होता है उसे गैर तैरान पजीर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम अगला कंसेप्ट समझेंगे, बुखाराती दबाव। बुखाराती दबाव क्या होता है, ठीक है। बुखाराती दबाव यानी बुखारात से पैदा होने वाला दबाव, ठीक है। उसको इसी की मदद से हम समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो है एक तैरान पजीर माय है और एक बंद बर्तन में है, एक बंद बर्तन में रखा गया। तो तैरान पजीर माय है तो क्या होगा, भाप बनेगा, बुखारात में तब्दील होगा, और बुखारात टकरा कर वापस कहाँ पर आएंगे, माय की सतह पर आएंगे। तो ये जो बुखारात के ज़रिए से ये माय के ऊपर जो दबाव पैदा होगा, इसी को हम कहते हैं बुखाराती दबाव, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तैरान पजीर के बुखारात का दबाव, बुखाराती दबाव, ठीक है। अब चलिए इसको हम आगे समझने के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो तैरान पजीर माय है ये A1 है, ठीक है, और ये जो अपने बुखारात में तब्दील हो रहा है और अपने ही माय की सतह पर वो बुखारात क्या कर रहे हैं, पलट कर दबाव पैदा कर रहे हैं। ये कंपोनेंट्स, A कंपोनेंट्स के बुखारात के ज़रिए से जो माय की सतह पर जो दबाव लगेगा उसे हम कहेंगे P1, P फॉर प्रेशर, दबाव, और खाली सालत है इसके लिए इसको ऊपर हम नॉट, P1 नॉट से ज़ाहिर करें। चलिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक और इसी तरह से तैरान पजीर माय है जिसे हमने एक दूसरे बर्तन में बंद किया हुआ है, और उस माय को हम फ़र्ज़ कर ले A2, ठीक है, और इसके भी क्या होगा, बुखारात में तब्दील होगा, और बुखारात के ज़रिए ये भी अपनी माय की सतह पर क्या पैदा करेगा, दबाव पैदा करेगा, और उसी दबाव को हम कहते हैं बुखाराती दबाव। इसके ज़रिए जो दबाव होगा उसे हम कहेंगे P2, और खाली हालत है इसके लिए कहेंगे P2 नॉट। अब हम सबक पढ़ रहे हैं महलूल, तो वापस और महलूल तैयार करते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि ये दोनों A1 और A2 दोनों अज्जा से हमने एक महलूल तैयार किया, ठीक है। यहाँ पे दोनों से मिलकर एक महलूल तैयार हुआ, ठीक है, जिसमें क्या है, A1 भी है और A2 भी है। जब ये दोनों का महलूल तैयार होगा, दोनों तैरान पजीर है, और तैरान पजीर होने की वजह से दोनों भी अपने अपने बुखारात में तब्दील होंगे, और बुखारात पैदा होने की वजह से बुखाराती दबाव लगाएंगे उसी माय की सतह के ऊपर, महलूल की सतह के ऊपर। A1 जो बुखाराती दबाव लगाएंगा उसे हम कहेंगे P1, और जो A2 बुखाराती दबाव लगाएगा उसे हम कहेंगे P2, ठीक है। और पूरे महलूल इस कंटेनर के ऊपर टोटल जो दबाव रहेगा वो हम जाहिर करेंगे P, और वो क्या रहेगा, ये दोनों दबाव का मजमुआ, यानी हम उसे कहेंगे P1 जमा P2, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे मोल कसर, ठीक है। अब मोल कसर जो होता है इसे जो है इस सिंबल से जाहिर करते हैं, इसको जीटा भी कहते हैं,
इस तरह से सिंबल होता है जिसे ईटा भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमको इसमें नहीं पढ़ना है, हम इसको आमतौर पे एक्स ही कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सिंबल इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, ओके, लेकिन टेक्स्ट बुक में एक्स तरह होता है, हमें आंसर हम इसे एक्स ही बोलेंगे, ठीक है, फिलहाल तो। सो ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब मोल कसर, ठीक है। तो मोल कसर क्या होता है? अब मोल कसर को समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप और मैं मिलकर कुछ पैसे जमा कर रहे हैं। तो आपने मुझे दिए 7 रुपये और मैंने डाले 3 रुपये, और टोटल कितना हुआ? 10 रुपये हमने जमा करके रख दिए। लेकिन मैं क्या कहूँगा कि इसमें से मेरा कितना, उसे कहेंगे हम मोल कसर। तो मैं कहूँगा कि 10 में से 3 रुपये मेरे, यानी मेरी मोल कसर कितनी है? 10 में से 3। और आपकी मोल कसर कितनी हुई? 10 में से 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मोल कसर। सो हम फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पर ये जो A1 है अज्जा, इसमें पाए जाने वाले जो सालमात की जो तादाद है मोल्स में हम देखेंगे N1, उसकी तादाद, मोल की तादाद N1 है, और इसकी फर्स्ट कर रहे हैं हम, इसकी मोल की तादाद N2 है। सो महलूल में कितने रहेंगे? महलूल में रहेगा N1 जमा N2, ठीक है। टोटल N1 और N2 दोनों उसमें डाल दिए हमने। सो यहाँ पर अगर मोल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि A1 का महलूल में कसर कितनी है, तो उसको X1 कहेंगे, और A2 की इस महलूल में मोल कसर को हम कहेंगे X2। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, X2। सो मैंने क्या कहा था? टोटल में से मेरा कितना, वैसे ही X1 कहेंगे मेरा कितना, तो हम कहेंगे उसे टोटल कितना है? N1 प्लस N2, और उसमें इसका कितना है? N1, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये रहेंगी पहले वाले कंपोनेंट, पहले वाले अज्जा की मोल कसर। अब X2 वाला कहेंगे मेरा कितना, आप कहेंगे मुझे मेरा कितना, वो देखते हैं। सो टोटल कितना है? N1 प्लस N2, टोटल महलूल में इतना है, उसमें से इसने कितना डाला? N2, तो ये हो गई इसकी मोल कसर, ठीक है। सो ये होता है मोल कसर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसी की बुनियाद पर आगे बयान करेंगे राउस का कानून, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि राउस का कानून क्या होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो ये दोनों का जो मजमुआ होता है, हमेशा याद रखिए कि X1 प्लस X2 बराबर होता है 1 के, ठीक है। और अगर कोई शय अगर खालिस हालत में है, जैसे कि ये सिर्फ N1 ही है, तो N1 ही है ना इसमें, तो इसकी मोल कसर नहीं है। यानी मैं अगर 3 रुपये दे रहा हूँ और मेरे ही पास है 3 रुपये, तो पूरे के पूरे मेरे, यानी 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल 1। और अगर आपके पास 7 रुपये थे, तो 7 में से 7 आपके ही थे ना जब आपने नहीं दिए थे तब, तो 7 आउट ऑफ 7, सो उसको भी तकसीम दे के 1 ही आएगा। सो यहाँ पर इस हालत में इसकी मोल कसर खालिस हालत में क्या रहेंगी? 1। लेकिन इसके अंदर अभी फ़िलहाल X2 का कुछ है क्या? A2 का कुछ है? नहीं है, तो इसका मतलब अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके अंदर अगर X1 का कुछ है कि फ़िलहाल यहाँ पर इस हालत में नहीं है, तो यहाँ पर X2 जब 1 रहेगा तो X1 क्या रहेगा? 0। हमेशा याद रखिए इसका टोटल 1 ही रहेगा, और जो मोल फ्रैक्शन होता है, X का वैल्यू जो होता है किसी भी एक कंपोनेंट का, ये किसके बीच में हो सकता है? 0 से 1 के बीच में हो सकता है। कहाँ से लेके कहाँ तक रहेगा? 0 से 1 के बीच में रहेगा, ना 1 से ज़्यादा ना 0 से कम, ठीक है। तो चलिए अब हम राउल्स का कानून पढ़ते हैं। तो राउल्स ने ये कहा था कि जो जुज़वी बुखाराती दबाव जो होता है ये P1, इसके लिए इसने ज़ाब्ता दिया कि जुज़वी बुखाराती दबाव जो होता है उस जुज़ की खालिस हालत में बुखाराती दबाव और उसकी मोल कसर के हासिले ज़र्ब के मसावी होता है, ठीक है। यानी उसने कहा कि P1 बराबर होगा P1 नॉट X1 के। इसे हम मसावत नंबर 1 ले लेंगे। सो ये हो गया P1 के बारे में। तो उसी तरह से P2 के बारे में रहेगा कि किसी भी महलूल में किसी भी अज्जा का जुज़वी दबाव उसकी खालिस हालत में बुखाराती दबाव और उसकी महलूल में मोल कसर के हासिले ज़र्ब के मसावी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मालूम है
कि P बराबर होता है P1 जमा P2 के, तो वो हम रख लेंगे कि P बराबर होता है P1 प्लस P2 के। और इक्वेशन नंबर 1 में P1 और P2 की वैल्यू दिया हुआ है राउल्स ने, सो उसी को हम कीमत अगर रखते हैं तो हमें क्या आएगा, P1 की जगह आएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 की जगह क्या आएगा P2 नॉट x2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x1 की कीमत रखते हैं, तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है, x1 यहाँ से लिखता हूँ x1 प्लस x2 बराबर होता है 1 के। तो हम कह सकते हैं कि x1 बराबर कितना, तो x2 को इधर भेज दो ना, तो 1 माइनस x2, ये किसकी कीमत है, x1 की, यहाँ से आई मुल्कसर से। सो यही कीमत को यहाँ पे रख देंगे हम, ये वाली कीमत। तो हमें P बराबर क्या मिलेगा, P इज इक्वल्स टू मिलेगा P1 नॉट, ब्रैकेट डाल देते हैं 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, ज़रब देंगे, तो एक से ज़रब देंगे P1 नॉट और बाद में देंगे तो P1 नॉट x2। तो चलिए लिख लेते हैं P इज इक्वल्स टू P1 नॉट नफी P1 नॉट x2 प्लस जैसे का वैसा। ठीक है, समझा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेता हूँ कि ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये वैल्यू इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ आसानी के लिए। ठीक है, ताकि आपको आगे की इक्वेशन समझ में आ जाए। तो मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ, प्लस है ना तो प्लस में लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे लिखने की नहीं ज़रूरत, नहीं लिखा हुआ इसका मतलब प्लस ही रहता है, P2 नॉट x2, बाद में माइनस, ये वैसे ही लिख रहा हूँ, और ये यहाँ पर था प्लस में था, नहीं लिखा इसका मतलब प्लस में था, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ताकि आपको आसानी से समझे। अब देखिए ये इक्वेशन में देखिए मुझे असल में लाना था कांस्टेंट वैल्यू, तो ये x2 इसमें भी है और x2 इसमें भी है। सो मैं x2 मुस्तकिल लेकर P2 नॉट माइनस P1 नॉट ले लूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करते हैं, इक्वेशन आगे की बनेगी। सो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए कि P2 नॉट, x2 तो कांस्टेंट है, माइनस P1 नॉट x2 बाहर कांस्टेंट प्लस P1 नॉट, और ये होती है राउल्स की हमारी फाइनल इक्वेशन। अब देखिए अगर हम जो है राउल्स के कानून की बिना पर ही अगर एक तरसीम बनाते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ये हमारी इक्वेशन आपके दिखने के लिए, P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट। ठीक है, तो चलिए सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम y महवर पर दबाव लेते हैं और ये जो x महवर है इस पर मोल कसर लेते हैं, क्या लेते हैं, मोल कसर, और अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो सिचुएशन हम देखते हैं कि क्या होंगी। तो हम पहले फर्स्ट कर लेते हैं कि ये जो महवर में ये जो महवर खींचा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि ये जो है P1 नॉट है, यानी खालिस हालत में ए अज्जा का बुखाराती दबाव है, खालिस हालत। और ये जो महवर ले लेता हूँ मैं खालिस हालत, जो ये भी वाई महवर के ही मुतवाज़ी ले रहा हूँ, जो P2 के लिए ले रहा हूँ, ये इसके लिए दूसरे जूस के लिए, जहाँ पर इसका जो बुखाराती दबाव खालिस हालत में जो है P2 नॉट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो ये मैंने फर्स्ट किया। तो अब देखिए ये जो है खालिस हालत में P1 है, तो यहाँ पर जब खालिस हालत थी तो x1 का मोल फ्रैक्शन कितना था यहाँ पर, तो यहाँ पर x1 का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू था 1 और x2 का कितना था 2, 0 था। और इसी तरह से यहाँ पर खालिस हालत है तो हम कहेंगे कि इस हालत में जो है x2 का 1 रहेगा और x1 का कितना रहेगा 0। लिखा हुआ है, पहले ही समझाया मैंने, ऊपर नीचे हुआ, डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पे याद रखिए कि जैसे जैसे हम इधर से इधर आएंगे, गौर से देखो, सो क्या हो रहा है, x1 बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर सिर्फ कौन था, यहाँ पे सिर्फ x2 था, राइट। इधर आए तो उसमें ऐड कर रहे हैं हम कौन, x1, एक ही हो सकता है, या फिर उल्टा यहाँ पे पूरा कौन है x1 और उसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे कौन 2 वाला,
तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो x2 का मोल फ्रैक्शन है यहाँ से इधर बढ़ेगा, ठीक है, दोनों हो सकता है। सो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन के ज़रिए से हम दबाव वर्सेस मोल कसर की अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये हमको मिलता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का, जिसे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और जिसमें बढ़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जहाँ पर m जो है स्लोप रहेगा, ये x मैवर की वैल्यू, ये y मैवर की वैल्यू, और ये c जो है कांस्टेंट। तो c जो है क्या आ रहा है, P1 नॉट हमने फिक्स कर लिया। उसी तरह P2 के लिए P2 ये c वैल्यू रहेंगी। सो यहाँ से हमें क्या मिलेंगी कि जैसे जैसे यहाँ पर x2 बढ़ेगा, दोनों रास्त तनासुब में आ रहा है, यानी p बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, x बढ़ेगा। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे जो है x2 बढ़ेगा, इसका मोल कसर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये स्ट्रेट लाइन ऊपर दबाव भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ ले लेते हैं हम, मिस हुआ, ठीक है, तो यहाँ बढ़ेगा ना, ठीक है। अब वहीं से अगर हम P1 के लिए इस मसावात की बुनियाद पर बनाते हैं यहाँ पर दबाव वर्सेस मोल फ्रैक्शंस, तो यहाँ पर क्या है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, और P1 नॉट क्या है, मुस्तकिल है, यानी यहाँ से हम क्या मिलेगा, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x1, P1 x1 के रास्त तनासुब में रहेगा, यानी P1 x1 बढ़ेगा तो P1 भी बढ़ेगा, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होंगी, ओरिजिन से होंगी। सो यहाँ पर क्या रहेगा, x1, ठीक है, कहाँ है, 0 है, यहाँ से जैसे जैसे x1 बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, और कहाँ तक बढ़ेगा, आखिरी हालत, प्योर खालिस हालत तक। सो यहाँ पर हमको मिलेंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर मसौद नंबर 2 से हम तरसीम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है, P2 तो कांस्टेंट है, वो तो तब्दीली नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P2 नॉट कांस्टेंट है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 रास्त तनासुब में हो जाएगा x2 के, यानी जैसे जैसे x2 बढ़ेगा, x2 किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो x2 जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है P2 भी बढ़ेगा, और उसके लिए अब ग्राफ मिलेंगे हमको कुछ इस तरह से, यानी वो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, P2 नॉट तक आ सकता है। सो हमारे लिए जो ग्राफ हो गई, ये हो गई हमारी P1 के लिए ग्राफ, ये हो गई P2 के लिए ग्राफ, और ये होगी P के लिए ग्राफ, जो क्या होता है, P1 प्लस P2। और मसावात अगर देख रहे हैं तो ये मसावात नंबर 1 से ये आई, मसावात नंबर 2 से ये, और मसावात नंबर 3 से ये, ठीक है। सो ये जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। बात याद रखिए कि राउल्स के कानून की बुनियाद पर ही हम किसी भी महलूल को मिसाली या गैर मिसाली कह सकते हैं। अगर महलूल इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो वो क्या रहेगा, मिसाली महलूल, और अगर इस ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या रहेगा, गैर मिसाली महलूल। जल्दी से पूरा स्क्रीनशॉट लो। इसमें जो है मैंने ये मसावत नंबर 3 लिया है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा था, ठीक है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Subscribe this channel and press bell icon.